प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रामदास रहता था। वह अपनी मेहनत से खेतों में फसल उगाता था, लेकिन कई वर्षों से उसका भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा था। कभी तेज बारिश उसकी फसल को नष्ट कर देती, कभी तेज धूप खेतों को जला देती और कभी ठंडी हवाएं पौधों को सुखा देती। बार बार की असफलता से निराश होकर रामदास ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे इतनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा। आप मौसम को मेरी इच्छा अनुसार नियंत्रित कर दीजिए ताकि मेरी फसल बिना किसी परेशानी के उग सके। भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और बोले, तथास्तु, अब से मौसम तुम्हारी इच्छा अनुसार चलेगा। रामदास ने अगली फसल की तैयारी शुरू कर दी। जब उसे बारिश की जरूरत होती तो बादल बरसते, जब धूप चाहिए होती तो सूरज चमक उठता, ठंडी हवाएं भी उसकी मांग के अनुसार बहती। इस बार कोई तूफान, ज्यादा गर्मी या ठंड फसल को नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। समय बीतता गया और फसल लहलहाने लगी। खेत में हर तरफ हरी भरी फसल देखकर रामदास की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा, अब मेरी मेहनत का फल मुझे मिलेगा और इस बार अनाज से भरी हुई बालियां कटेंगी। कटाई का समय आया, लेकिन जब रामदास ने फसल काटी तो वह स्तब्ध रह गया। बालियों के अंदर कोई दाने ही नहीं थे। सारी फसल खोखली हो चुकी थी। यह देखकर वह घबरा गया और भगवान को पुकारने लगा। भगवान प्रकट हुए और रामदास ने अपनी समस्या बताई। वह बोला, हे प्रभु, मैंने तो सब कुछ अपनी इच्छा के अनुसार किया था, फिर भी मेरी फसल बर्बाद क्यों हो गई? भगवान मुस्कुराए और बोले, रामदास, तुमने अपनी फसल को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। जब पौधे तेज हवा, भारी बारिश और कड़ी धूप का सामना करते हैं तो उनकी जड़ें मजबूत होती हैं और उनमें दाने बनने की क्षमता आती है। बिना संघर्ष किए, बिना किसी मुश्किल के कुछ भी सशक्त नहीं बनता। रामदास को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि संघर्ष ही जीवन को मजबूती देता है। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ ही हमें मजबूत बनाती हैं। अगर संघर्ष नहीं करेंगे तो विकास भी नहीं होगा। चुनौतियों से भागने की बजाय हमें उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि वे ही हमें आत्मनिर्भर और सफल बनाती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये आज की प्रेरणादायक इंस्पिरेशनल स्टोरी? ऐसी ही इंस्पिरेशनल स्टोरी देखने के लिए हर शुक्रवार हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारे चैनल को स्टोरी ब्रिज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।